किसी प्रकार का भी कष्ट आपके ऊपर, किसी प्रकार का रोग है, परमात्मा सब कुछ ठीक कर सकता है। चाहे आप पर किसी प्रकार की आपत्ति है, किसी प्रकार का काम बिगड़ा पड़ा है आपका, तुरंत ठीक करेगा। ये परमात्मा के गुणों में लिखा है। और ये अज्ञानी ऋषि महर्षियों ने अपनी दंत कथा बनाकर लोगों को भ्रमित कर दिया कि भगवान ऐसा नहीं कर सकता। भगवान नरसिम्हा, नरसिंह जी जो सेठ था, उसकी हुंडी यानी उसका ड्राफ्ट कैश भगवान ने आके नहीं किया। ये झूठ बोलते हैं, ये सब बनावटी बातें हैं, बकवादे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो ये भोले व्यक्तियों ने ये सोचा भी महर्षि जी और गुरु जी ये बता रहे हैं सत्य होगी, तो उस अज्ञान सिद्धांत के आधार पर ये जनता नास्तिक होने लगी, गोटी सूटी लाने लग गए या भक्ति से विमुख हो गए और लाभ कोई मिला को नहीं। जबकि भगवान के गुणों में लिखा है कि परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है, प्रत्येक प्रकार के कष्ट को दूर कर सकता है, प्रत्येक प्रकार के रोग को भी नष्ट कर सकता है। अब भगवान के गुण कहाँ लिखे हैं? वेद में और सवसम वेद में, चारों वेदों में और सवसम वेद में। अब प्रसंग चल रहा है कि इन अज्ञानियों ने गट्ठा बैठा दिया कि परमात्मा ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। अब आपको देखो, ज्ञान तो परमात्मा के परिचय के विषय में आपको मैं कंटिन्यूसली शब्द गा के अन्य कथाएं सुना करके काफ़ी इंटरेस्टेड बना सकता हूँ, लेकिन ये दास चाहता है कि आपको साथ के साथ सदग्रंथों से परिचित कराऊं, ताकि आप फिर मार ना खा जाओ, इन काल के दूतों के हाथ ना लग जाओ। इसके लिए देखिएगा यही ऋग्वेद, वैसे ऋग्वेद इसमें दिखाएं पहले, जो आपको पहले वाला दिखाया था। अब ये वही है, प्रकाशक है सार्वजनिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इसमें चलिएगा आप सूक्त नंबर 10, मंडल नंबर 10, सूक्त 161, मंडल 10 और 161 सूक्त का मंत्र नंबर 2, ये देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161, और यहाँ लिखा है इसका अनुवाद, यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो गया है, यदि अथवा सीमा से परे चला गया है, यदि मृत्यु के समीप पहुंच गया ही है, तो भी उस रोगी को, ये भी ने मैं वेद घसोड़ दिया। अब ये वेद कोई दवाइयाँ की किताब को ना, ये भगवान के विषय में जानकारी है। ये जो है आयुर्वेद की नहीं है, ये आयुर्वेद नहीं है, ये ऋग्वेद है, भगवान के विषय में जानकारी। आयुर्वेद में जड़ी बूटियाँ की लिखी है, लेकिन इसमें तो भगवान की ही महिमा गाई गई है। भगवान ऐसा कर सकता है, भगवान ऐसा कर सकता है। इन्होंने ऊट पटांग करके महर्षि दानंद वाली सोच के भगवान रोग राग नहीं काट सकता। दानंद ने यह छुरी ठोक रखी इनके अंदर, भगवान कुछ नहीं कर सकता। जब भगवान ऐसा अपंग है तो कि गाड़ेंगे उस भगवान नाम, कौन तलाश करेगा उसकी, जब कुछ करे नहीं सकता। तो इन्होंने इसलिए यहाँ लिख दिया, मैं वैद। अब पढ़ने वाले ने सोचना कि वैद के बारे में लिख रखा, वैद तो रोग काटे दे भाई, ठीक है, हाँ ऐसे ही है। अब और दिखाऊंगा, प्रमाण दूंगा आपको, और भी महापुरुषों ने जो महर्षि दानंद के ही अनुयायी है, उन्होंने ठीक अनुवाद किया है। ये एक आधा जो घना, जिसके घने वेद व्यक्ति थे ना, उन्होंने किसी ने टोक टाक दिया होगा, भाई लिख रखा भगवान वेद का, भगवान रोग काटे, तो उन्होंने फिर चेंज कर दी इसमें। पहले शुरुआत में ठीक किया होगा, छापा होगा। अब देखो, उस रोगी को मैं वैद कष्टप्रद, ये वैद नहीं है, उसको मैं यानी भगवान कष्टप्रद रोग के पंजे से छुड़ा लाता हूँ, और 100 शरद ऋतुओं तक, यानी 100 शरद ऋतु माने 100 वर्ष तक जीने के लिए इसको बलयुक्त करता हूँ। ये तड़ंगा कर रखा इनने, और इन्हीं के द्वारा, इन्होंने बाद में चेंज किया वैद, सिर्फ वैद शब्द गलत लिखा है। अब देखो, इन्हीं के द्वारा महर्षि दानंद जी के अन्य
अनुवाद करता हूँ ने कैसे किया है। देखो, ये एक बड़ा साइज में लिपिबद्ध किया है, यानी छपाया से बुक का साइज बड़ा बना रखा, बाकी अनुवाद उसी का है। ये कहाँ से छपा है और देखिएगा। प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम लेखराम नगर इब्राहिमपुर मुखमेलपुर दिल्ली। दयानंद संस्थान नई दिल्ली का प्रकाशन। ये नई दिल्ली से प्रकाशित है। ये देखिए नीचे इसकी भूमिका में लिखा है, महात्मा वेद भिक्षु भारतेंद्र नाथ दान संस्थान करोल बाग नई दिल्ली से। प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी। अब इसके उसी मंडल को देखते हैं, सूक्त नंबर 10 मंडल नंबर 161। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161।